do you really think that in India, do we have enough rights for disabled people? Do we have enough facilities for disabled people that they can do work in a normal workplace, or they can go to malls or even to theaters? ऑफिस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसा डिज़ाइन नहीं करते हैं कि खासकर अगर कोई छोटी छोटी कंपनी बहुत एमएनसी है तो वो तो सोचते होंगे जरूर कि उनका तो पूरा कैंपस में और पूरा उसकी बिल्डिंग है तो उसमें जाते होंगे, बट मुझे लग रहा है जो एक ऐसी कंपनी है जो एक छोटी कंपनी है उसमें तो इतना डिज़ाइन ध्यान में रख के नहीं करते होंगे कि यार कोई. So do you think there is gender inequality? Are there opportunities which are less for opposite sex? I think women have to shuffle between their personal and professional life a bit more, which is, I think, in most of the cases, which is undoubtable. But I think preparing a nice home and kind of taking care of the family and job, I think in itself is a success. In a world of constant demands, how do we regain balance? Work-life harmony, emotional peace, mental clarity. What are those small intentional changes that we can make to regain that sense of peace? And what about equality? Is it truly within reach? Women still fight for equal opportunities, leadership roles, and basic respect. But what can we do to bridge the gap? How can we create a world where gender no longer plays a role in opportunity? But equality is not limited to gender. It includes equality of all abilities. Disability rights are human rights. So how can we challenge the stereotypes and ensure accessibility for all? This is Boldly Unfiltered, where we ask the questions that really matter. Challenging stereotypes, changing perspectives, and sparking change. Are you ready to dive in with us? Do you really think that in India, do we have enough rights for disabled people? Do we have enough facilities for disabled people that they can do work in a normal workplace, or they can go to malls or even to theaters? क्या आपको लगता है कि इजीली एक्सेसिबल है चीजें उनके लिए? देखो मतलब प्रैक्टिकली तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कभी, लेकिन हाँ अब बोल रहे हो तो मैं देख रहा हूँ तो मॉल्स में ज़्यादातर देखा है मैंने कि रैंप और जैसे एम्बियंस मॉल में हमारा वो लगता है कियोस्क, वहाँ पे मतलब वो प्रोवाइड भी करते हैं मॉल वाले एक व्हील चेयर टाइप्स, और मेरे ख्याल से सिनेमा का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई थिंक वहाँ भी कुछ लिफ्ट वगैरह से जाके और वहाँ कुछ ऐसा. बात आती है ऑफिसेस की, तो आपको क्या लगता है? ऑफिस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसा डिज़ाइन नहीं करते हैं कि खासकर अगर कोई छोटी छोटी कंपनी बहुत एमएनसी है तो वो तो सोचते होंगे जरूर कि उनका तो पूरा कैंपस में और पूरा उसकी बिल्डिंग है तो उसमें जाते होंगे, बट मुझे लग रहा है जो एक ऐसी कंपनी है जो एक छोटी कंपनी है उसमें तो इतना डिज़ाइन ध्यान में रख के नहीं करते होंगे कि यार कोई डिसेबल्ड हम लेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये बहुत ही कम आता है कि मैं कोई डिसेबल्ड आदमी को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखूंगा. मतलब ये बड़ा कम है. जैसे मैं अगर कहूँ तो मेरे साथ 20-25 लोग काम कर रहे हैं तो डिसेबल्ड कोई दिखा भी नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब मेरा मन रहता है कि कोई ऐसा आदमी हो, खासकर जैसे काफी बार जो ये ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर भाई लोग जो हैं उन लोगों को लोग थोड़ा नहीं करते हैं, बट मेरा यूं रहता है कि वो भी कॉमन उसमें आए. बट मुझे कोई ऐसा मिला भी नहीं कि मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आया हो ऐसा तो मैं उसको रखने की वो करूं. मतलब इस तरह का कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हाँ एक आधी जगह ऐसे आए जिनके हाथ या उसमें वो कम काम कर रहे हैं, बट वो मतलब लिए गए. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार ऐसे आ जाते हैं जिनके पैर में थोड़ी दिक्कत है या हाथ में दिक्कत है फेस के लिए. हाँ तो वो लोग तो खैर वहाँ पे साइट पे काम करते हैं, बट साइट पे तो फिर आपको पता है कि काम ही करना पड़ता है, ऐसी फैसिलिटी तो उनको नहीं एज सच है. I just want to ask that how can individual with disabilities be empowered to advocate for their rights
and make their voices heard. Means वो people जो डिसेबल हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग एक्चुअली उनकी तरफ ध्यान दें, एक्चुअली उनके राइट्स को समझें और एक्चुअली उसके कुछ कर सके. I think by giving them a platform is good enough. Disability can be, I think, of varied types. Disability doesn't have to be a hamper in somebody's growth. So I'm give them equal opportunities and level playing ground. I think they'll do enough. There is no need to be. You can be empathetic to them. There's no need for sympathy. I think in a lot of cases, we treat them equally with giving them some better accesses in terms of either the physical or either access to computers, which I'm sure is happening. I think brains work equally well or probably more. So sure, just give them equal opportunities. I think in a platform where they can be heard and and shout if they want to. So sure, why not? So do you think there is gender inequality? Are there opportunities which are less for opposite sex, or what do you think about this gender inequality all about? Yeah, I think I'm sure there is. I'm 36 years old. I'm working for last 13-14 years, so I'm sure there is, but it's not at a point where if somebody is hardworking, if somebody is very focused about what they want to achieve, they'll not be able to achieve. There's nobody stopping them. It's man or woman. It really doesn't matter. But it's just that I think women have to shuffle between their personal and professional life a bit more, which is, I think, in most of the cases, which is undoubtable. But I think preparing a nice home and kind of taking care of the family and job, I think in itself is a success. So I don't know, success matrix can be very different. Success is always evaluated in terms of financial, which is not always the case. With all the money in the world, you can feel like a loser. So it's not the same. So I mean, there are pros and cons between men and women, both sides. Thank you so much, sir. Thank you for this wonderful answer. देखो यार, कुछ चीजें ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ऐसा वो है, बट आप एनालाइज जब करने लगते हो तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादातर मेल से रिलेटेड इंडस्ट्री है. अब जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, या आप ये रैपिडो या ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो उसमें तो अब फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, तो वहाँ लड़कों का थोड़ा ज्यादा रहता है कि भाई हाँ, मैं एक लड़का हायर करूं जो 8 घंटे की जगह 9 घंटे 10 घंटे भी काम कर ले, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा जाके काम करने का मतलब उनके है फैमिली की भाई जाके थोड़ा लेट भी हो गया तो दिक्कत नहीं है. लड़कियों का यूं है कि अब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की है मान लो, तो उस तरह का काम है जो लड़की दिमाग वाले काम है, तो मुझे नहीं लगता इतनी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी, क्योंकि कंपनी को काम चाहिए यार. ट्रू. कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया, मेरे को ये 6 घंटे में प्रेजेंटेशन चाहिए, लड़के ने बना दी लड़की ने बना दी, तो लड़के के लिए वो कंपनी के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो लड़की है तो थोड़ा कम दे दूं, मतलब पे पूरा करते हैं. मतलब ऐसे ही एक इसमें की रिवर्स साइकोलॉजी ये भी तो है कि मे बी इफ देयर इज अ गर्ल देन पीपल आर गिविंग मोर अटेंशन, और लड़के ने बनाई है तो शायद नहीं मिल रही है उसको उतनी अटेंशन. वो तुरंत एक पब्लिक का तुरंत अटेंशन नहीं मिल पाता है, या फिर मे बी सीनियर मैनेजमेंट का, कि जैसे जनरली लोग बोलते हैं, इफ अ गर्ल इज प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन इट लुक्स मोर नाइस, एंड इफ अ बॉय इज गिविंग देन पीपल डोंट गिव अटेंशन. प्रेजेंट करने में तो देखो लड़कियां ही उनकी मतलब एक किसी भी चीज को जो एक क्रिएटिव माइंड जो है एक शोकेस करने का, या यूं लगा लो ज्यादातर आप देखो इंटीरियर डिजाइनर अगर हैं तो लड़कियां ही हैं, क्योंकि वो एक उनका ब्रेन इस तरह का है, एक वो उनका रहता है. लड़कों का अगर मैं देखूं तो मतलब कुछ चीजें अगर मैं यूं बोलूं कि आप 30 किलो का वजन उठा रहे हो तो मेरे लिए इतना वाव यार उठा लिया, लेकिन अगर किसी लड़की ने उठा लिया तो मेरे मुंह से एक बार यूं जरूर यार क्या बात है, जबकि डील डॉल में वो है भाई सेम से ही है. तो ऐसा नहीं है, मतलब लाइक कहाँ प्रेज करे. जैसे लड़के को हो सकता है वो इतना कैलिबर हो कि आपने वो काम जो किया है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप मेरे एम्प्लॉय हो यार, ये तो तू कर ही देगा. लेकिन कोई आपसे कम कैलिबर वाली लड़की अगर उस काम को कर दे वैसा ही जैसा आप कर रहे हो, तो मैं उसको अप्रिशिएट डेफिनेटली करूंगा कि भाई हाँ यार ये बड़ा मतलब मेरे को सरप्राइज कर दिया.
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम्म बट ऐसा नहीं है कि वो लड़की कम है उस मतलब लड़की का डिस्पैरिटी मतलब एज एन ओनर कोई शायद ना करे, हम्म लेकिन अब कुछ एस्केलेशन जैसे मैनेजर्स वगैरह होते हैं तो एक ये चीज हो जाती है कि भाई लड़का है यार तू प्रोजेक्ट पूरा करके जाइयो। तो एक्स्ट्रा सुबह जब मैनेजर आता है जिसने पूरे मैनेजमेंट को ब्रीफ करना है तो उसे प्रोजेक्ट 9 बजे तक भी मिल जाएगा। लेकिन लड़की का हो सकता है भाई कैब आ गई या उसको रात को नहीं जा सकती उसकी, भाई ऑब्वियसली एक लड़की है लेट तक नहीं, लिमिटेशंस है, उस वजह से वो प्रोजेक्ट मतलब दोनों लड़के और लड़की बराबर ही करने काम, लेकिन वो 7 बजे तक करेगी तो उतना 20% रह गया तो वो सुबह ही आके करेगी 10 बजे के बाद। तो मेरा ये मानना है कि उस समय शायद वो मैनेजर को वो लड़का थोड़ा सा यूं लगता है यार प्रेफरेबल है। हाँ कि हाँ, बट वो अब उसको आप क्या बोलोगे डिस्पैरिटी की, भाई यूं है कि यार मेरी भड़क थी सुबह 10 बजे मेरे को प्रेजेंटेशन देनी थी, ये मैं इसको दे दूंगा तो यार ये तो जाएगी डॉट 5 बजे, True. लेकिन इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूंगा कि भाई मैनेज कि यार ये बंद खत्म करके जाएगा। वो चाहे उन दोनों की घर की कुछ भी हो, भाई वो नहीं जा सकती चाहे लेट या उस वजह से रुकाई। इस तरीके से Thank you so much, sir. It was wonderful talking to you. Same here.